नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। आइए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोनिया को लेकर दिए बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाई है। सूत्रों के मुताबिक जेटली ने बाकायदा गिरिराज को फोन कर नसीहत दी है कि उनके बयान से आला नेता आहत हैं और वो सोच समझकर बोले। उधर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गिरिराज सिंह के बयान पर उनकी क्लास लगाई है। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि अमित शाह ने गिरिराज को व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने की हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्ली टिप्पणी की थी। गिरिराज ने कहा था कि सोनिया अपने रंग की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छुट्टी पर चुटकी लेते हुए उन्हें गुमशुदगी करार देते हुए और उसकी तुलना मलेशिया के गायब हुए विमान से कर डाली। गिरिराज के बयान पर कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उनके बयान की निंदा की है। कांग्रेस ने गिरिराज को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए पीएम मोदी से इस बयान पर माफी मांगने को कहा। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर ये कहा कि वो गिरिराज सिंह के बयान से आहत हैं। वाड्रा ने लिखा है कि एक ऐसी महिला जिसके परिवार के लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री का यह बयान सदमे जैसा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी गिरिराज के बयान की निंदा की और इसे गंदी राजनीति का हिस्सा बताया। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने इसे नस्ली टिप्पणी बताते हुए पीएम से इस पर जवाब मांगा। हालांकि चारों तरफ आलोचना के बाद गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड की गई थी और गलत तरीके से पेश की गई। महिला कांग्रेस आज इस मसले पर गिरिराज सिंह के आवास पर सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा दोपहर 1 बजे बीजेपी मुख्यालय पर महिला कांग्रेस धरना देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए नाइजीरिया के राजनयिक ओबी ओकोंगार का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि मंत्री अपने बयान को वापस लेंगे और माफी मांगेंगे। ओकोंगोर ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बयान एक मंत्री ने दिया है और इससे भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ओकोंगोर ने कहा कि गिरिराज सिंह को नाइजीरिया के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर पर हड़ताली इधर नर्सों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। गोवा के मुख्यमंत्री पार्सेकर पर यह आरोप है कि जब वो अपनी मांगे लेकर मिलने गई तो बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप के मुताबिक पार्सेकर ने नर्सों से कहा कि अगर वो हड़ताल करने के लिए धूप में बैठेंगी तो उनका रंग काला हो जाएगा, जिससे उन्हें शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बता दें कि गोवा में एक निजी कंपनी की तरफ से चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर नर्सेज मुख्यमंत्री के पास गई थी। मकर संक्रांति सेना ने 1 अप्रैल यानी कि मूर्ख दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाते हुए जगह जगह पोस्टर लगाए। पोस्टर्स पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा है कि दिल्ली वासियों को 1 अप्रैल केजरीवाल दिवस की हार्दिक बधाई। पोस्टर में लगी तस्वीर राजघाट की है, जहां पर केजरीवाल रैली के दौरान थप्पड़ मारे जाने के बाद मौन पर बैठे थे। इन पोस्टर्स के अलावा सोशल मीडिया पर भी केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली गई। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने अपनी ही पार्टी के नेता के विवादित बयान का समर्थन किया है। शिवचरण का समर्थन करते हुए आजमी ने कहा है कि वेस्टर्न महिलाएं जैसे कपड़े पहनकर निकलती हैं उससे आकर्षण तो होता ही है। शिवचरण प्रजापति ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और भी यही कह रहे हैं। आजमी ने यह कहा कि बुर्का या साड़ी पहनी महिला को देखकर लोग उसे शरीफ कहेंगे, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं जिनसे आकर्षण होता है। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवचरण प्रजापति ने बलात्कार के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराकर विवाद खड़ा किया था। विधायक शिवचरण के मुताबिक धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी महिलाएं बलात्कार का ज्यादा शिकार होती हैं। एक महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवचरण प्रजापति ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं के लिए सरकार ना जिम्मेदार है और ना उन्हें रोक सकती है। इस सम्मेलन में सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा कोरी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी भी शामिल थीं। जरीना उस्मानी का कहना है कि सरकार बलात्कार की घटनाओं को रोकने में सक्षम है और जहां घटनाएं हुई हैं वहां कार्यवाही हुई है। आम आदमी पार्टी नेता क्रिस्टीना सैमी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रशांत और योगेंद्र को हटाए जाने का विरोध किया था। आपको बता दें कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इकलौती महिला सदस्य थी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आपके विधायकों को फोन कराने के मामले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और जांच कराए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है।
अश्विनी उपाध्याय का ये कहना है कि जिस तरह से अरुण जेटली और गडकरी के नाम से आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन कराने की बात सामने आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम घोटाले में फंसे पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके परिवार की 742 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी का आरोप है कि ये संपत्तियां सौदे में मिले रिश्वत के पैसे से बनाई गई थीं। पुंछ में लगातार हो रही बरसात के बाद प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि लैंडस्लाइड और बढ़ते नदी के जलस्तर के खतरे को देखते हुए न ही रात में बाहर निकलें और न ही नदी के पास जाएं। श्रीनगर में आर्मी ने राहत के लिए बच्चों के अस्पताल में अपने डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। दरअसल बाढ़ के खतरे से मरीज डरे हुए थे, जिसके लिए आर्मी ने अस्पताल का दौरा किया और अपने डॉक्टर तैनात किए। भारी बारिश के चलते श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में एक बार फिर पानी घुस आया है। इस बीच श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक रिहायशी मकान गिर गया। भारी बारिश, भूस्खलन और चट्टाने खिसकने के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे को दोबारा बंद कर दिया गया है। शोपियां जिले के कच्चरपथरी इलाके में भी लैंडस्लाइड की खबर है। वहीं एक तरफ झेलम नदी में पानी का स्तर कम तो हुआ है, लेकिन डल झील में पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि पानी अब खतरे के निशान से सिर्फ 3 इंच ही कम रह गया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फंसे बारिश से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा शोपियां, पुलवामा, गांदरबल के जिलों से लोगों को निकालने की चेतावनी दी गई है, जहां पर जमीन धंसने का खतरा है। सरकार ने हर पुलिस स्टेशन में बोट्स पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। जहां झेलम का पानी कम होता दिख रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग का कहना है कि श्रीनगर में आने वाले 48 घंटों में बारिश जारी रह सकती है, जिससे जलस्तर साथ ही बाढ़ का खतरा दोबारा बढ़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आपदा पर विधानसभा में सरकार और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामा कर रहे विधायकों को स्पीकर के आदेश पर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। दरअसल विधानसभा में बिजली के बजट में जम्मू को कश्मीर की तुलना में ज्यादा पैसे देने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हंगामा शुरू किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायक ने यह कहा कि कश्मीर में सैलाब में काफी तबाही हुई है, जबकि जम्मू के लिए 2.5 करोड़ और कश्मीर के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जारी बारिश और बाढ़ के खतरे का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। घाटी में मार्च से ही टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, लेकिन बाढ़ की दहशत से 70% लोगों ने अप्रैल के महीने की बुकिंग कैंसिल कर दी। ज्यादातर लोगों ने शिकारे, हाउस बोट और जो होटल मालिक हैं उन्होंने बैंक से कर्ज लिया हुआ है। एक तो परिवार पालने की मुश्किल है और उस पर कर्ज का बोझ। अब इन लोगों को मौसम की बेहतरी से ही उम्मीद बची है। वहीं पाकिस्तान ने कश्मीर में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और घाटी के लोगों की सहायता के लिए हर संभव मदद की पेशकश की। तनख्वाह को लेकर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की प्रदर्शन के बाद जागी दिल्ली सरकार ने उनकी तनख्वाह के लिए एमसीडी के अधिकारियों को फंड रिलीज करने का आदेश दिया है, ताकि सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन मिल सके। दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा भी शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने साथ ही ये भी कहा है कि एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा नुकसान सफाई कर्मचारियों को हो रहा है। इधर कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 6 लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि 11 मार्च को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन किया था। सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह, कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और 3 अन्य लोगों को 8 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दिवस पर जनता को बधाई दी। राउरकेला में मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्कल दिवस पर जगन्नाथ की धरती पर आया। मोदी ने कहा कि जनता की पाई पाई का हिसाब देना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, लेकिन चीन से अभी भी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि कच्चा माल विदेश भेजने से काम नहीं चलेगा, हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मोदी ने कहा कि हमने कोयले को हीरा बनाने का काम किया है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह को बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कल से बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे ही बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में रैली भी करेंगे। यूपी पीसीएस का पर्चा लीक होने के मामले में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज छात्रों ने इलाहाबाद में यूपी लोक सेवा आयोग का दफ्तर घेरने की कोशिश की।
जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने बस में आग लगा दी। इस बीच कई फर्जी और ब्लैकलिस्टेड स्कूल्स को पीसीएस परीक्षा का केंद्र बनाने के मामले में भी आयोग कटघरे में आ गया है। IBN 7 की पड़ताल में ऐसे कई स्कूल मिले हैं जिन्हें सब नियमों को ताक पर रखकर पीसीएस का सेंटर बनाया गया था। बता दें कि लखनऊ का आदर्श भारतीय विद्यालय से पर्चा लीक हुआ था और उस स्कूल को मान्यता नहीं मिली थी। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक उन्हें स्कूल को सेंटर बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी की मंजूरी के बिना स्कूल परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता है। IBN 7 को अपनी जांच में कानपुर, मैनपुरी, इलाहाबाद में कई ऐसे स्कूल मिले हैं जिन्हें नियमों को तोड़कर पीसीएस परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। पीसीएस परीक्षा में इस धांधली के खिलाफ यूपी के एक सीनियर IAS सूर्य प्रताप सिंह ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाना चाहिए। एक तरफ घाटी बाढ़ के हालात से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सरहद पार से आतंकी घुसपैठ और हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI इस नापाक साजिश में आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। निशाने पर सेना के अड्डे पुंछ जिला जेल और जम्मू कश्मीर के नेता हैं। MHA की रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है। सेना के अड्डों पर अल बदर और तहरीक जिहाद की नजर है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे का टोल टैक्स 3 महीने में दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। टोल टैक्स में 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की अब बढ़ोतरी की गई है। यमन में फंसे भारतीयों की भारत में सकुशल वापसी शुरू हो गई है। कोच्चि एयरपोर्ट पर 168 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के 17 ग्लोब मास्टर विमान ने लैंड किया। वहीं मुंबई में भी आपको बता दें कि सुरक्षित निकाले गए जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। इधर 190 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान उतरा। अब तक करीब 350 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बता दें कि यमन के आंतरिक युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन राहत के नाम से अभियान छेड़ा हुआ है। करीब 4000 भारतीय यमन में फंसे हुए थे। बुधवार को भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना और प्रियंका चौधरी की धूमधाम के साथ सगाई हो गई। गाजियाबाद में रैना के घर पर सगाई की यह रस्म पूरी हुई। रैना और प्रियंका कल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आज शाम 6 बजे मेरठ में मेहंदी की रस्म होगी और वहीं लेडी संगीत भी होगा। इसके बाद कल दिल्ली के लीला पैलेस में शादी होगी। रैना की होने वाली बीवी प्रियंका के गांव बामनौली के 4 लोगों को शादी का कार्ड दिया गया है। जिन लोगों को शादी का कार्ड मिला है वो काफी खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। पेट्रोल 49 पैसे तो डीजल 1 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं CNG की कीमतों में भी 60 पैसे प्रति किलो की कमी की गई है। हिट एंड रन मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सभी गवाहों की गवाही होने के बाद दोनों पक्षों के बीच आखिरी बहस चल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एरो एनक्लेव की शुरुआत हुई है। काफी शानदार ये शुरुआत रही, जहां पे विमानों ने अपने अलग अलग हैरत अंगेज करतब दिखाए। आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस खास समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली में डॉक्टर्स ने 18 महीने के एक बच्चे को 6 दिन की जटिल सर्जरी के बाद नई जिंदगी दी। मथुरा का ये बच्चा मयंक दिल की ऐसी बीमारी का शिकार था जो कि उसके लिए खतरनाक थी, लेकिन दिल्ली में 10 डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात एक कर बच्चे की जान बचा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बहू ने ससुराल जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। खुशबू की शादी के बाद ससुराल वालों ने 6 महीने में शौचालय बनवाने का वादा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शौचालय न बनने के बाद खुशबू मायके चली आई और फैसला किया कि जब तक शौचालय नहीं बनेगा वो ससुराल नहीं जाएगी। खुशबू के इस बहादुरी भरे कदम के बाद गांव में पंचायत हुई और ससुराल वाले उनके साथ साथ ग्राम प्रधान ने भी शौचालय बनवाना शुरू कर दिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री निरंजन ज्योति ने किसानों की मौत पर अखिलेश सरकार को घेरा है। निरंजन ज्योति ने कहा है कि फसल बर्बाद होने पर किसानों की आत्महत्या को सरकार बीमारी से मौत करार दे रही है, जिससे उसका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में फसल बर्बाद होने से किसान अवलाख सिंह ने खेत में खड़े पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में फसल बर्बाद होने का जिक्र मिला। कैंसर का शिकार हुई सुनीता तोमर का भिंड के भीमनगर में अंतिम संस्कार किया गया। कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने वाली पोस्टर गर्ल सुनीता की इलाज के दौरान मौत हो गई। तंबाकू और कैंसर के खिलाफ विज्ञापनों में नजर आने वाली सुनीता को मुंह का कैंसर था और उसका इलाज मुंबई में चल रहा था। सुनीता की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ। नोएडा के सेक्टर 24 में स्कूटी से जा रही एक महिला की डंपर से कुचले जाने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। पेशे से टीचर शुभांजलि स्कूटी से जा रही थी, तब रास्ते में डंपर ने टक्कर मारी। स्कूटी डंपर में फंस गई, लेकिन डंपर वाले ने रोका नहीं।
महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पूर्व विधायक भरत सिंह हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस ने गैंगवॉर के दूसरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शक है कि ये आरोपी भरत सिंह की हत्या में भी शामिल थे। वहीं पुलिस ने बहादुरगढ़ से एक काले रंग की स्कॉर्पियो भी बरामद की है। शक है कि वारदात में इस कार का इस्तेमाल हुआ था। मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है कि वो दफ्तर के 2 आरोपियों को लॉकअप ले जाने की जगह डांस बार ले गए और वहां जमकर मस्ती की। जोशी थाने में तैनात आरोपी पुलिस वालों ने आरोपियों को लॉकअप से बाहर ले जाने के लिए नियमानुसार जांच अधिकारी से भी इजाजत नहीं ली। आरोपी पुलिस वाले दोनों को जांच के बहाने बाहर ले गए थे। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और आला अधिकारियों ने जांच का आदेश दिया। दोनों पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी माना गया और सस्पेंड भी कर दिया गया। पंजाब की लुधियाना पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को शक है कि ये लोग पश्चिम बंगाल में हुए नन बलात्कार मामले में शामिल थे। अब पुलिस उनकी पहचान के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस का इंतजार कर रही है। नागपुर के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में 2 गैंग आपस में भिड़ गए। गैंगवॉर में 10 राउंड गोलियां चली। हालांकि गैंगवॉर में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। दिनदहाड़े सरेआम हुई गोलीबारी से इलाके में खौफ का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में संतान नहीं होने पर एक महिला की उसके पति ने पिटाई कर दी और आग फोड़ दी। बताया जा रहा है कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं होने पर ससुराल वाले पीड़ित सीमा को घर में कैद कर पीटते थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक नाबालिग ने अपने भाई जो सगे भाई हैं उन पर 2 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 1 साल पहले गर्भवती होने पर घर वालों ने समाज में बेइज्जती के डर से उसका गर्भपात करवा दिया, लेकिन नाबालिग फिर से गर्भवती हो गई। जब दूसरी बार नाबालिग का गर्भपात कराने की कोशिश की गई तो वो फरार हो गई और इस केस का खुलासा हुआ। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने माता पिता और भाई के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बदायूं के जरीफ नगर में बंदूक के दम पर 2 नाबालिग बहनों से बलात्कार का मामला सामने आया है। दोनों बहनें जब जंगल की तरफ निकली तो घात लगाए बैठे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। काफी देर तक वापस न लौटने के बाद जब दोनों बहनों की तलाश में यहाँ पे गांव वाले जंगल में गए तो उनकी चीख पुकार सुनी। गांव वालों ने लड़कियों को छुड़ाकर आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के आमेर इलाके में शादी समारोह में जा रहे एक 10 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन कर रहे 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 2 कंप्रेशर भी जब्त हुए हैं। हिमाचल के देहरा में किराए की दुकान पर कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले शख्स ने 6 साल की बच्चे के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन पर कानपुर पैसेंजर की एक बोगी में आग की लपटें देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। फ्रीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के साथ घनश्याम नाम के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, जिससे लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलुरु के एक नामी कॉलेज में 2 लड़कियों को गोली मारने वाले आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में 17 साल की एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेटे पर महज 1000 रुपयों के लिए अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा है। बेटे पर आरोप है कि मां की हत्या करने के बाद उसने मामले को खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को लटका दिया। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 7वीं फिल्म आज भारत में रिलीज हो रही है। तेज रफ्तार कार और जबरदस्त एक्शन से भरपूर ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इस फिल्म में अली अफजल ने भी छोटा सा किरदार निभाया है। परेश रावल अपनी फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। परेश ने इस बात की पुष्टि अपनी नई फिल्म धर्म संकट के प्रमोशन के दौरान की, लेकिन इसका सीक्वल कब तक बनेगा इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया। अमिताभ बच्चन हाल ही में इंडिया बाय द नाइल फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए काहिरा पहुंचे। इस फेस्टिवल के दौरान वो अपने फैन से मिले। उन्हें इजिप्ट के लोगों का हिंदी सिनेमा के प्रति प्यार देखकर बेहद खुशी हुई। शाहरुख खान ने यह फैसला किया है कि वो हॉलीवुड फिल्म बॉयहुड का हिंदी रीमेक बनाएंगे और इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे आर्यन को लॉन्च करने का फैसला किया है। शाहरुख को यह फिल्म देखने का आइडिया उनके बेटे आर्यन ने ही दिया।
बताया जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग बीच में ही रुक गई है। दरअसल कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से इस फिल्म में बाधा पैदा हुई है। अब खबरें ये हैं कि निर्देशक कबीर खान शूटिंग फिर से शुरू करने से पहले कश्मीर जाकर हालात का जायजा लेंगे। सलमान खान ने निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। फिल्म में सलमान को एक बौने लड़के का किरदार दिया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही यह खबर मीडिया तक पहुंच गई, जिस वजह से सलमान नाराज हो गए और उन्होंने फिल्म छोड़ दी।